अब बात करते हैं इस पॉलिसी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, मिक्स्ड यूज। सरकार ने साफ कर दिया है कि टीओडी प्रोजेक्ट में कम से कम 65% हिस्सा छोटे रेजिडेंशियल यूनिट का होना चाहिए, यानी 100 स्क्वायर मीटर से छोटे फ्लैट जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। 10% हिस्सा कमर्शियल या सोशल एक्टिविटीज के लिए होना और बाकी 25% फ्लेक्सिबल रहेगा, यानी डेवलपर अपनी जरूरत के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में मेट्रो के आसपास मिनी शहर बनेंगे जहां आपको घर, ऑफिस, शॉपिंग सब एक ही जगह मिल जाएगा। और यही मॉडल सिंगापुर, टोक्यो और हांगकांग जैसे शहरों में पहले से सफल है। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका 60 दिन में अप्रूवल। और अगर 60 दिन में सरकार जवाब नहीं देती तो प्रोजेक्ट अपने आप अप्रूव माना जाएगा, यानी अब फाइलें सालों तक अटकेगी नहीं। और यही चीज रियल एस्टेट सेक्टर को स्पीड देने वाली है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स के नजरिए से। अगर आपकी प्रॉपर्टी मेट्रो के 500 मीटर के अंदर है तो उसकी वैल्यू आने वाले समय में तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि वहां हाई डेंसिटी डेवलपमेंट होगा, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा रेंट मिलेगा, यानी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी 500 मीटर से बाहर है तो हो सकता है कि उसकी ग्रोथ धीमी हो जाए, क्योंकि फोकस टीओडी जोन पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये पॉलिसी लोकेशन शिफ्ट कर रही है। अब बात करते हैं रिस्क की। सबसे बड़ा रिस्क है हाई सप्लाई, क्योंकि अगर एक ही एरिया में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया तो शॉर्ट टर्म में प्राइस पर दबाव आ सकता है। दूसरा रिस्क है हाई चार्जेस, क्योंकि डेवलपर्स को टीओडी चार्ज और एक्स्ट्रा एफएआर के लिए अलग से फीस देनी होगी, जिसका असर प्रोजेक्ट की कीमत पर पड़ सकता है।